काउंसलिंग कराते समय जब हम कॉलेज में जाते हैं तो हमें एक डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट दी जाती है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमें कॉलेज में सबमिट करने होते हैं। अगर सोचिए उस दिन अगर आपका कोई सा भी डॉक्यूमेंट अगर अधूरा रह जाए तो आपको कितनी परेशानी होगी। शायद आपका एडमिशन भी इस साल ना हो पाए, पूरा साल बर्बाद हो सकता है आपका। तो इस वजह से आज मैं आपको पूरी लिस्ट बताने वाला हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको पहले से पूरे तैयार करके रखने हैं, ताकि आपको काउंसलिंग के समय पे कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, माय नेम है सत्यम शुक्ला, आई एम सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स है आपका नीट का एडमिट कार्ड। आपके नीट के एडमिट कार्ड को आपको साथ लेके जाना है। दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स है आपका, वो है आपके 12th की मार्कशीट, मतलब आपकी 12वीं कक्षा की जो मार्कशीट है वो आपको साथ में लेके जानी पड़ेगी। जो थर्ड डॉक्यूमेंट है आपका, वो है आपके 10th क्लास की मार्कशीट। ये इसलिए मांगी जाती है ताकि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसके प्रूफ के रूप में 10th की मार्कशीट मांगी जाती है, ठीक है। चौथा जो डॉक्यूमेंट है वो होनी चाहिए आपकी आईडी प्रूफ। वो कोई सी भी हो सकती है, जैसे कि वोटर आईडी हो गई, आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, इनमें से कोई भी आप चल सकता है। लेकिन बट मैक्सिमम लोग अपन के पास जो होता है वो आधार कार्ड बहुत इजीली सबके पास होता है, ठीक है। तो आप आईडी प्रूफ जमा करें तो आप पैन कार्ड वगैरह ये सब ना करके अपना आधार कार्ड जमा करें, क्योंकि वो सबसे सही होता है। अब बात करते हैं पांचवें डॉक्यूमेंट की, तो वो है आपके एमपी का डोमिसाइल। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं तो आपको एमपी का डोमिसाइल बनाना ही पड़ेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, तभी आपको उसकी स्कॉलरशिप का लाभ मिल पाएगा। इसके बाद छठवां डॉक्यूमेंट है, वो है आपके कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, अगर इन सब कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पे ले जाना पड़ेगा, वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। जनरल वालों के लिए ये चीज़ नहीं है। सेवेंथ है अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वो एक निश्चित डेट से पहले का होना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो आपका होना चाहिए आपके पेरेंट्स की इनकम, मतलब आपका एक इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपको बनवाना पड़ेगा। वो आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। अगले डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। अगर आपने कोई डिसेबिलिटी वाला कोटा लिया है तो आपको उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, वो वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। फिर जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, अगर आपके पेरेंट्स या कोई आपके घर में सैनिक आर्मी में है, आप सैनिक कोटा से हैं, तो आपको वो सैनिक कोटा वाला सर्टिफिकेट भी आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं कि अगर आपके घर में कोई फ्रीडम फाइटर रहा है तो उनका भी एक सर्टिफिकेट होगा, वो आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा और उसको आप जमा कर सकते हैं अगर आपने फ्रीडम फाइटर के उससे अगर एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो। इसके बाद नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है गवर्नमेंट कोटा वाला डॉक्यूमेंट। अगर किसी बच्चे ने क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करी है, एमपी गवर्नमेंट स्कूल में, तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो आप बनवा लें और वो आपको वहाँ पे जमा करना पड़ेगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है वो आपको, अगर किसी ने एनआरआई कोटे से अगर एडमिशन लेना चाहता है तो उसको एक प्रोफार्मा बनाना पड़ेगा, नोटराइज करके, मतलब नोटरी वकील से कुछ करा के, साइन वाइन होता है नोटरी वकील, तो नोटराइज करके आपको प्रोफार्मा नंबर 456 ऐसा नोटराइज प्रोफार्मा आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उसकी हम बात कर लेते हैं। अगर आप एमपी के हैं तो आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा कि आप एमपी के ही हैं, तो वो एफिडेविट आपको वहाँ पे जमा करना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, सीट लिविंग बॉन्ड प्रोफार्मा, ठीक है। तो आपको एक प्रोफार्मा होगा, प्रोफार्मा नंबर 8 होता है, सीट लिविंग बॉन्ड, वो आपको वहाँ पे बनवा के आपको सबमिट करना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला डॉक्यूमेंट है वो है रूरल सर्विस बॉन्ड, मतलब रूरल सर्विस बॉन्ड यानी कि गांव में नौकरी करने वाला एक बॉन्ड बनता है, तो वो भी आपको वहाँ पे बनवा के सबमिट करना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है प्रोफेशनल एथिक्स एंड एटिक्वेट वाला प्रोफार्मा, कि आप कॉलेज में रहेंगे तो किस तरीके से आप मतलब डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। इसके लिए एक वहाँ पे आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ता है कि आप कॉलेज में अच्छे से रहेंगे, डिसिप्लिन से रहेंगे, कोई भी इनडिसिप्लिन नहीं करेंगे और किसी भी प्रकार की अभद्रता आप कॉलेज में नहीं करेंगे। इसका एक प्रोफार्मा आपको बनवा के वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है एफिडेविट फॉर इंक्रीजिंग ट्यूशन फीस। अगर मान लो आपके कॉलेज की फीस जो है वो बाद में बढ़ती है कहीं भी आपके एमबीबीएस के दौरान, तो वो बढ़ी हुई फीस जो है उसकी स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी, वो आपको आपके घर से भरनी पड़ेगी। इसका एक एफिडेविट बनवा के आपको सबमिट कराया जाता है जिस कॉलेज में भी आप जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है
वो है एफिडेविट फॉर स्कॉलरशिप स्कीम। अगर किसी भी प्रकार से आपकी जो स्कॉलरशिप है वो रद्द हो जाती है, मतलब कैंसिल हो जाती है, मैंने आपको एक वीडियो में बताया कि किन किन केसों में कैंसिल हो जाती है, वो वीडियो देख लेना आप। तो अगर बाई चांस आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाती है तो उस केस में कॉलेज की जो फीस है वो आपको ही भरनी पड़ेगी आपके घर से। तो इसका एक एफिडेविट आपसे बनवा लिया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है अलॉटमेंट लेटर, यानी आपका जो अलॉटमेंट लेटर है उसकी एक कॉपी आपको वहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी, वो आपको साथ ले जाना पड़ेगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपके नीट का जो आपने पेपर दिया उसका जो स्कोर कार्ड है, कितना आपके कितने मार्क्स हैं, कितनी रैंक है, उसका एक स्कोर कार्ड जो होता है उसकी एक कॉपी आपको वहाँ पे ले जानी होगी। फिर जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी। ठीक, आपका जो आधार कार्ड होगा उसकी एक फोटोकॉपी आपको साथ में लेनी पड़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की अब बात कर लेते हैं, आपके पैन कार्ड की फोटोकॉपी है। फिर जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है गैप सर्टिफिकेट। अगर आपने 12th के बाद बीच में कुछ और डिग्री करी है या कुछ भी आपने किया है नीट के सिलेक्शन के पहले और 12th के बाद, तो उसका एक गैप सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा, वो आपको वहाँ पे जमा करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है, आप जो आपने लास्ट जहाँ से भी आपने पास करा है, आपके जो 12th के बाद जो आपकी टीसी है वो आपको वहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट। जिस स्कूल से आपने पास किया है वहाँ पे एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनता होगा, तो वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उसकी बात कर लेते हैं, आपके पास कम से कम 10 पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी आपकी फ़ोटोज़ होनी चाहिए जो आपको वहाँ पे ले जानी पड़ेगी। ये आप बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वहाँ पे जाके हम कई बार ऐसा होता है कि फ़ोटो हम भूल जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि कम से कम 10 आपको अपने पास रख के ले जाना है वहाँ पे कॉलेज में काउंसलिंग के समय पे। ठीक है, अब ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं इनकी कम से कम आपको 5 फोटोकॉपी लेके जानी है। ठीक है, और इसको आप सीक्वेंस में जमा लेंगे, जैसा मैंने आपको बताया वीडियो में उसी सीक्वेंस में आप जमा लेना, आपको वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। वरना वहाँ पे जाने के बाद बहुत मतलब हेक्टिक हो जाता है, पूरा दिन भर इसमें चला जाता है। तो आपको पहले से ही अच्छे क्रम में आपको 5 फोटोकॉपी हर एक डॉक्यूमेंट की कम से कम 5 आपको साथ में लेके जानी है और वहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। ठीक है।